तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 22 रुपये 21 पैसे पर एक काउंटर जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड अगर हम उतार चढ़ाव देखते तो लगभग 1% की गिरावट ही यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो गिरावट का तो माहौल अभी भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि लगातार गिरावट रही है बीते कुछ दिनों में, और चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। ये भी आप यहाँ पर मानकर दोस्तों चल सकते हो। लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों में देखेंगे, लाइक एक महीने में, तो आपने 4-5% के नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखे हैं। तो हालचाल मैं जैसे कि बता रहा था कि आपको कोई बहुत बेहतरीन देखने को तो नहीं मिल रहा है, ये तो आप यहाँ पर मानकर चलिए। और कब सही होंगे ये भी कह पाना अपने तौर पर मुश्किल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मार्केट ही सही नहीं है तो आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए क्या ही बोल सकते हो। तो वो हालात यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। अब कब तक स्थिति सही होगी क्या ही कहा जाए, लेकिन येस बैंक के लिए जो पर्टिकुलर खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। ये करोड़ रुपए का फंड जुटाने के का जो रास्ता है वो मतलब साफ हो गया है। इन्होंने तो खैर ये भी कहा है कि यहाँ पर मतलब शेयर रॉकेट बनेगा। अब शेयर रॉकेट बनेगा या नहीं वो बनेगा ये तो समय बताएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो और चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। आखिरकार क्यों रास्ता साफ हो गया है, तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, इनके जो MTN प्रोग्राम है, मीडियम टर्म नोट, उसे जो है मंजूरी मिल गई है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो लिखा क्या है। यस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से $850 मिलियन, लगभग 8100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मीडियम टर्म नोट MTN प्रोग्राम की नियामक मंजूरी जो है उसे मिल गई है। यह मंजूरी बैंक को विदेशी मुद्रा एंड फंड जुटाने और वैश्विक निवेशकों से कर्ज लेने का जो रास्ता है वो साफ करती है। तो वो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इन्हें जो मंजूरी जो है जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं उनसे इन्हें जो मंजूरी मिल गई है, और इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस खबर के चलते इसके जो शेयर्स हैं उनमें फायदा यहाँ पर दोस्तों होता हुआ नजर आ सकता है। ये बात यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है, देखो अब कल इसका इम्पैक्ट भी हमें मालूम पड़ जाएगा। इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा वो तो हमें कल पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही एक अच्छी खबर निकल कर आई हो। बहुत सारी खबरें ऑलरेडी काफी निकल कर आ चुकी है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। काफी अच्छी खबरें भी देखने को मिली हैं, बीच बीच में कुछ खराब खबरें भी हमें जो है देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन शेयर पर कोई जब तेजी का असर पड़ा है तो थोड़ा बहुत पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं पड़ा कि शेयर कोई बहुत भयंकर तरीके से भागने लग गया हो, रॉकेट ही बन गया हो। ऐसा तो अभी तक फिलहाल कुछ दिनों में नहीं हुआ है, और उसके पीछे भी मल्टीपल रीजन है। देखो शेयर के लिए अच्छी खबरें आना अपने तौर पर सही है, लेकिन मार्केट अगर अच्छा नहीं है तो एक आध दिन की तेजी के बाद चीजें जो है फिर से सामान्य हो जाती हैं। आप ये मान के चलो, मेरे अगर तेजी आती भी है और मार्केट सही ना हो तो एक आध दिन तो तेजी सस्टेन कर जाती है, लेकिन फिर से वो ये डाउन साइड वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मार्केट को सही रहना ऐसे समय पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दोस्तों जरूरी हो जाता है। तो यहाँ नजर आपको जो है मेरे हिसाब से जरूर बनाकर रखना चाहिए। अब ये खबर अच्छी है, लेकिन इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो हमें कल पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी है, एक खबर ये भी निकल कर आ गई, यस बैंक रिसीव नो कमेंट लेटर फॉर $850 मिलियन मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम। तो एक ये भी खबर देखने को मिल रही है कि यस बैंक सिक्योर्ड अ नो कमेंट लेटर। हाँ ये वही है बेसिकली, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसका जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में, इतना ही फर्क मान के चलो। अब इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट कल पता चलेगा। लेकिन यस बैंक के लिए इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आज के समय पर जो ब्रोकरेज फर्म हैं या फिर जो कहा जाए बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो हैं तो इस पर पॉजिटिव। कुछ एनालिस्ट तो लगातार नेगेटिव रहते हैं, तो उनकी तो अब बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब आप खुद सोचो, जब ये काउंटर 10 रुपए का था तब उन्होंने दिए 5 रुपए के टारगेट, तो ये बढ़कर 15 हो गया। जब ये 15 का था तो उन लोगों ने टारगेट दिए घटाकर 10 के, तो वो फिर वो बढ़कर 20 हो गया। अब ये 25 की तरफ जा रहा है, तो वो
टारगेट बढ़ाकर वो घटाकर फिर 15 दे रहे हैं। तो कुछ तो रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जो यस बैंक पर लगातार लगातार फेल हुई हैं, ये मानो लगातार उनका काम यही है कि इसे डाउनग्रेड करो, और ये जो है नीचे गया नहीं, तो उनकी अब क्या ही माना जाए। लेकिन और भी कुछ ब्रोकर फर्म काफी सारी ऐसी आपको देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव है, एंड उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में कब और कितना पड़ेगा ये तो देखो समय बताएगा, उसमें तो आप हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद है जो है वो जरूर लगाकर चलनी चाहिए। यस बैंक अगर आपके पास है तो बेचने जैसा तो यहाँ पर कुछ भी है नहीं, ये तो मानकर आप चलोगे ही कि बेचने जैसा तो यहाँ पर फिलहाल मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जो है जरूर मेरे हिसाब से आप जो है रख सकते हो। तो दोस्तों यस बैंक का काउंटर आपके पास है तो आप रख सकते हो, और लॉन्ग टर्म में मुझे अगर ये बैंक अच्छा परफॉर्म करता है तब तो सही लगता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर ना कुछ भी ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा, ये भी आप यहाँ पर दोस्तों समझ लो, मानकर चलो कि ऐसा भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिसके चलते हम और आप ये कह सकें कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो जाएगी, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद है भी मेरे हिसाब से अभी नहीं लगानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें।